लोकसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह आज कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। वो कठुआ में कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। ख्याल है कि उधमपुर में 19 अप्रैल को पहले मरहले के तहत वोटिंग होगी। चौधरी लाल सिंह का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरूरी से है। और चरणजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, आज चौधरी लाल सिंह को नॉमिनेशन फाइल करना है, क्या शेड्यूल तय हुआ है? कितने बजे वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचेंगे? उससे पहले वो कहां जाएंगे? और क्या आज कोई सभा भी होगी? जी बिल्कुल विशाल, बता दूं कि आज जो नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक की बात करूं तो इससे पहले 7 जो कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने अपना नामांकन यहां पर दर्ज कर दिया है और आज आखिरी तारीख है और करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच चौधरी लाल सिंह, मैं दिखाना चाहूंगा ये निर्वाचन कार्यालय है जिसके बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर करीब 12 साढ़े 12 बजे के बीच चौधरी लाल सिंह यहां पर पहुंचेंगे और अपने साथियों के साथ यहां पर जो है अपना नामांकन जो है आज उधमपुर लोकसभा सीट से दर्ज करवाएंगे। जी तो बता दूं कि उसके बाद जो है रामलीला मैदान में वो एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, जिसमें जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं विकाल सूल, उनके आने की भी पूरी आशंका जताई जा रही है और कई लोग जो हैं चौधरी लाल सिंह को सुनने यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी साल जी बिल्कुल। तो चरणजीत, आज चूंकि आपने बताया कि आखिरी दिन है, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो उधमपुर की जो सीट है इसको लेकर जितने भी नॉमिनेशन फाइल होने थे आज ही वो सारे फाइल हो जाएंगे, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट हो या कोई भी हो। आपने बताया कि अब तक कुल 7 नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं। चौधरी लाल सिंह का आज 8वां होगा। क्या महसूस कर रहे हैं आप? कितनी सरगर्मी बढ़ गई है उधमपुर ये जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें? और दो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चौधरी लाल सिंह और उधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कैसी टक्कर होने की उम्मीद जता रहे हैं आप? बिल्कुल, जिस तरह विशाल कल भी हमारी बात रही थी कि मामला जो है मुकाबला जो है इस बार त्रिकोणीय ही देखा जा रहा है। एक तरफ जीएम सरूरी हैं, दूसरी तरफ चौधरी लाल सिंह, तो साथ ही साथ 2 बार के जो मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये 3 बड़ी जो चेहरे हैं जे मैदान में पूरी तरह से आ चुके हैं। और कल भी जिस तरह से जितेंद्र सिंह की एक रैली थी वो हीरानगर में थी और लाल सिंह जो है अपने कई इलाकों में अपने जो क्षेत्र है संसदीय क्षेत्र वहां पर लगातार जो है बैठकें कर रहे हैं। और जीएम सरूरी की बात करें तो कल उन्होंने भी अपना नामांकन जो है कठुआ में दर्ज किया और पार्टी के जो फाउंडर हैं गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी एक रैली को यहाँ पर मुखातिब किया, यहाँ रैली जनसभा को संबोधित किया और डिमांड जो है उन्होंने अपने जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में की है कि वोट किया जाए, वो तस्वीर बदलेंगे जम्मू कश्मीर की। तो इसी तरह हर पार्टी जो है वो अपना अपना जो एजेंडा लेकर निकली हुई है और लोगों को कहीं ना कहीं रिझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है कि उनके जो कैंडिडेट है उसको जिताया जाए। तो आज एक बड़ी संभावित देखा जा रहा है कि एक लाल सिंह जो है यहाँ के स्थानीय नेता है, तो एक बड़ी तादाद में जो है वो लोगों के यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और रामलीला मैदान जिस तरह आप तस्वीरें देख रहे हैं कि तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ इस समय हम खड़े हैं, ये निर्वाचन कार्यालय बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं और यहाँ पर करीब 12 साढ़े 12 बजे चौधरी लाल सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचेंगे। हालांकि 5 लोगों को भी इजाजत दी गई है अंदर जो निर्वाचन अधिकारी है उनके समक्ष जाने की, और जो नामांकन दर्ज करने के वक्त जो है 5 लोग यहाँ पर इंटर हो सकते हैं। बाकी समर्थक जो है उनके वो बाहर रहेंगे और उसके बाद एक रैली के रूप में जो है रामलीला मैदान की ओर जो है वो चौधरी लाल सिंह अपने समर्थकों के साथ कूच करेंगे और वहां पर कई कांग्रेस के नेता दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे और लोगों को जो है वहां पर संबोधित किया जाएगा। और त्रिकोणीय मुकाबला जो है इस बार इस सीट पर देखा जा रहा है। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जीएम सरूरी है, वो भी चुनाव रैली में एक अच्छा बड़ा चेहरा माने जाते हैं और दूसरी तरफ 2 बार के एमपी चौधरी लाल सिंह और 10 साल बाद फिर कांग्रेस में घर वापसी, और कांग्रेस से ही 2 बार जो है एमपी मेंबर पार्लियामेंट रहे और उसके बाद केंद्र में मंत्री रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो भी 2 बार के सांसद हैं। बड़े मार्जिन के साथ पिछली बार वो जीते थे और इस बार मुकाबला जो है कहीं ना कहीं कड़ा होने वाला है। जी चरणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है और आज आखिरी तारीख में कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं चौधरी लाल सिंह उधमपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए आज वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। करीब 12 या 12:30 बजे के आसपास वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे।
अगली खबर, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी लाल सिंह की जमानत मंसूख करने के लिए ईडी की तरफ से दायर दरख्वास्त की अगली समाअत की तारीख 20 अप्रैल मुकर्रर की है। चौधरी लाल सिंह के वकील दिफा फहीम अहमद ने बताया कि ईडी ने लाल सिंह को दी गई जमानत को मुस्तरद करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और केस समाअत के लिए दर्ज था। अदालत ने समाअत 20 अप्रैल तक मुलतवी करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी लाल सिंह पे वापस एक बार फिर से ईडी का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी चौधरी लाल सिंह की जो एक ईडी ने रिक्वेस्ट की है कि जो इनकी बेल है वो कैंसिल की जाए, उसकी हियरिंग आज होनी है और उन पर हम बात करेंगे। लाल सिंह की जो काउंसिल की जो टीम है, जो वकीलों की टीम है, उनमें फ़हीम अहमद साहब हैं। फ़हीम अहमद साहब, आज जो है वो केस लिस्टेड है, क्या कुछ डिटेल है? हाँ जी, आज जो उनका केस था लिस्टेड है कोर्ट ऑफ संजय दर, जस्टिस संजय दर की कोर्ट में लिस्ट है 37 नंबर पे। तो मुझे बताएं कि चौधरी लाल सिंह के खिलाफ जो उन्होंने बेल कैंसिल करने के लिए क्या बेसिस क्या रखे हैं ईडी ने? बेसिस यही है कि ये ईडी ऑफेंस जो है पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, तो इसमें बेल जो है नहीं मिलनी चाहिए थी, इनको एब्सोल्यूट बेल मिली है। तो यही ग्राउंड है उनका, और तो कोई बेल कंडीशंस उन्होंने वायलेशन नहीं की हुई है, तो मेन यही ग्राउंड है उनका। तो अब जब एब्सोल्यूट बेल मिल जाती है तो क्या उसके बाद भी जो वो बेल कैंसिल हो सकता है? नहीं, देखें वो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोई कंडीशन वायलेशन ना हो तो बड़ा लिमिटेड स्कोप है कैंसिलेशन का। बाकी प्रोविजन है फॉर कैंसिलेशन, बट ऐसा होना मुश्किल है अभी। कहीं ना कहीं अब जो ईडी ने जो यहाँ पे एक अपील की है उस पे कहीं ना कहीं कैंसिलेशन भी कोर्ट के पास हक है कि वो जो बेल है उसको कैंसिल कर सकता है। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और पुंछ में राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के पास वाक़ा गुरुद्वारा महंत साहब के बाहर पुरअसरार धमाका हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज दूर तक सुनी गई। लोग घबरा गए, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गुरुद्वारे के बाहर के फसील और आसपास के घरों की दीवारों को हुए नुकसानात से धमाके की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इत्तला मिलते ही पुलिस, सीआरपीएफ, फौज और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मामले की तहकीकात की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। किचन में, ये मेरी किचन है, तो मैं दूध बॉईल करने लगी तो मुझे एकदम इतने ज़ोर से आवाज़ आई, धमाका। मैंने समझा ये शंटी डॉक्टर साहब हैं, इनके घर में कोई गीज़र फट गया इनका। मैंने एकदम दरवाज़ा खोला, मैंने इनको आवाज़ लगाई कि शंटी के घर में कोई गीज़र फट गया चाहिए। हम सारे बाहर निकले, दौड़ के यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखा, यहाँ धुआं ही धुआं था। जहाँ ऊपर से ऐसे लगे कि हमें सांस नहीं ली जा रही थी कि इतना धुआं था। फिर शंटी ने देखा, हमने शंटी बेचारे ने जल्दी से गेट खोला, उसने देखा कोई गीज़र नहीं। हमने गुरुद्वारा साहब के गीज़र चेक किए, ये साथ वाले, हमने बोला कोई गीज़र ही फट गया राजगवान का। इतने सारे महल्ले वाले जाके आके इधर उधर देखने लगे तो थोड़ी देर के बाद ये गुरुद्वारे साहब में वो सेवादार रखे हुए हैं यहाँ पे, वो हमने उनको आवाज़ लगाई कि आप कहाँ हो, तो बोलते हम ये इधर हुए। मैंने बोला उनको देखो यहाँ गुरुद्वारे का गीज़र तो नहीं था, लंगर हाल का। बोलते नहीं, वहाँ के गीज़र तो बंद है। सारी इधर निकलने लगी तो थोड़ी देर के बाद इन्होंने देखा यहाँ से कोई थोड़ी सी ना जलती हुई कोई दागा किया, वहाँ से उसको दिखा, बोलता है ये ऊपर कुछ लड़क रहा है। फिर इतनी देर हमने जल्दी से चौकी वाले यहाँ हमारे साथ रहते हैं, जो पुलिस चौकी हॉस्पिटल में लगी हुई है, उनको कॉल किया तो बेचारे फटाफट वो पहुँचे। तो उन्होंने आगे कॉल करके फिर सब भी आगे पहुँच के अब कितनी आवाज सर इतनी आवाज आई थी कि तो मैं अपने किचन में 2 फुट ऊपर हुई थी। मुझे ये लगा कि मेरे छत के ऊपर ही पड़ गया कुछ। और ये जो हार्ट ऑफ सिटी है, ये पुंछ हॉस्पिटल का रास्ता भी यहीं से लोग का जाना माना, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसको दहशत का माहौल है। तो हम खुद डरे हुए हैं, तो यही गुजारिश करते हैं कि इसको जांच पड़ताल की जाए और सख्ती से निपटा जाए। तो हमारे साथ यहाँ पर ओंकार सिंह जी, उनसे बात करेंगे कि गुरुद्वारे के पास इस तरह का धमाका होता है, उनका क्या कहना है? ओंकार जी। देखो जी, आज रात के 10:30 के बजे एक आवाज़ आई, लेकिन ये मालूम नहीं था कि कहीं पर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन अभी इधर आकर देखा मौके पर तो ब्लास्ट जो हुआ है हैंड ग्रेनेड किसी ने लगाया है, जो पूरी शरीर उसकी जो दीवारें पूरी नुकसान हुई है, लेकिन जानी मानी किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एसपी साहब और जितनी भी इधर की एजेंसियाँ सारी इधर पहुँच चुकी हैं, लेकिन सब तहकीकात चल रही है। लेकिन ये किसी ने काराना हरकत की है कि वो हिंदू सिख किसी प्रसाद को बनाने की
करने की कोशिश की थी, क्योंकि गुरुद्वारे को हिट करना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बड़ी बात है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ की पुंछ की जो है वो पूरी छाना छाना इधर देख रही है, और सब लोग जो है हर मज़हब के लोग जो है इधर मौके पर पहुँचे हुए हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही है अपील है कि ऐसे आंसर जो है उनको एकदम जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। तो देखिए, लोगों की यही मांग है कि इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उनको पकड़ा जाए, क्योंकि शहर के अंदर इस तरह का धमाका होना, और आने वाले समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, और यहाँ जो है अगले महीने की 11 तारीख को यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है इस गुरुद्वारे में, और लोगों की चिंता बनी है लोगों की, और लोगों को यही कहना है कि जो दोषी हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। मुनीष शर्मा, न्यूज़ नेटवर्क, पुंछ। और सरकार ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की फ्लाइंग स्क्वाड विंग को मुतारिफ किया है, जिसके जरिए ट्रैफिक गाइडलाइन, ट्रैफिक जाम और दरपेश परेशानियों को खत्म करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। इस मामले में टेक्निकल टीम अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजेगी ताकि ट्रैफिक कंजेशन को कम किया जा सके। इन बातों का इजहार ARTO फ्लाइंग स्क्वाड कश्मीर मुबश्शिर जान ने टर्मर्क में अपने दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की गाइडलाइंस पर काम किया जा रहा है ताकि इन उसूलों का इतलाक हो और लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके। टर्मर्क में फ्लाइंग स्क्वाड विंग ने गुलमर्ग जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की। एक विंग है मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट की जो एनफोर्समेंट करेगी, अवेयरनेस करेगी। हमारा मानना यह है कि खाली चालानिंग से शायद ये मसले हल ना हो जो डे टू डे ट्रांसपोर्ट के हवाले से हैं। इसमें एक रिसर्च बेस्ड सर्वे की जाएगी और जहाँ पे अवेयरनेस भी दी जाएगी। आपने देखा होगा पिछले दिनों हम स्कूल बस गाइडलाइंस पे काम कर रहे हैं, तो हर एक स्कूल में जाके हम वहाँ पे भी सर्वे कर रहे हैं। इसी तरह रिसर्च हम कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। अभी गुलमर्ग का इशू है, आए दिन कंजेशन है, जैमिंग है, पोल्यूशन है, इस पे भी एक बाज़ाब्ता हमारी जो टेक्निकल टीम ऑफ इंजीनियर्स हैं वो आके सर्वे करेगी और एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगी। वी आर फॉर द पीपल। हम चाहते हैं कि हम हर तहसील वाइज काम करें, जैसे हमने पहले भी किया था। इस विंग को खाली इस एंगल से ना देखा जाए कि ये खाली चालान करेंगे, ये इस एंगल से भी देखा जाए कि ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज हैं लोगों के साथ बैठ के, और मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, आपके साथ बैठ के हम एक पूरा टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट करें बिफोर गवर्नमेंट ताकि इन चीज़ों का अजाला हो सके। ये वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद ऑल ARTOs। वी हैव नाउ गुड इंस्पेक्टर्स, टीम ऑफ इंस्पेक्टर्स हु आर टेक्निकली ट्रेंड। उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है ऑन ग्राउंड, और आगे जाके आप देखेंगे कि इसके नताइज इंशाल्लाह अच्छे निकलेंगे। और जिला पुलवामा के कमराजीपोरा इलाके में महकमे जल शक्ति की जानिब से गुज़िश्ता कई रोज से पीने का पानी आलूदा फराहम किया जा रहा है, जिससे इलाके में बीमारियां फूटने का खदशा लाहक है। कमराजीपोरा इलाके को पीने का पानी महकमा जल शक्ति बडगाम फराहम कर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज से मकामी आबादी को नलों के जरिए गंदा और आलूदा पानी पीने को मिल रहा है। मकामी अफराद तशवीश में मुब्तला हैं। कमराजीपोरा की आबादी ने LG इंतजामिया से इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। यहाँ पिछले 10 दिनों से पानी बहुत खराब है। एक तो खराब हो गया मगर बहुत इंतहाई खराब है। लिहाजा हमने कल भी फोन किया था महकमे वालों को, AEE साहब को फोन किया था, मगर उसने कोई दिलचस्पी नहीं। अब ये गुरु रावियो आब ये बना औस मज तन कहें या रात पे वो टोटल आव रात 3 बजे पे वो वन आब टोटल ये गुड़ आब वो रात 3 बजे पे कहें वन अस गुजारिश करान अस ना बन आब चोन तहन अम गई बेमार। मेहरबानी करतो ये साफ यह आब अस ये फिल्टर कर कंदन पे आब तो यह खराब पान आब अम गई बेमार बाकी क्या बी और जिला हेडक्वार्टर रामबन में वाक़े पंचायत गोविंदपुरा मित्रा के वार्ड नंबर 2 में गुज़िश्ता दिनों हुई बारिशों के बाद अचानक तकरीबन 30 से 40 घरों में दरारें पड़नी शुरू होने से लोगों में खौफ व हरास पैदा हो गया है। वहीं कई लोग घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। गोविंदपुरा मित्रा के ऊपर से नीचे भी रोड के मलियोहित सड़क की तामीर के दौरान ड्रेनेज सिस्टम न बनाए जाने से पानी ने बसंत का रुख किया, जिसकी वजह से कब्रिस्तान समेत कई घरों को नुकसान पहुंचा है। महकमा जल शक्ति की पाइयों से भी पानी लीक होने से घरों को खतरा लाहक हो गया है। वहीं मकामी लोगों के मुताबिक एक बड़ा चश्मा भी दब जाने से इसका पानी जमीन के अंदर रिसने से घरों को नुकसान पहुंच रहा है। इस ज़मन में मकामी अवाम ने LG इंतजामिया से गुजारिश की है कि गोविंदपुरा मित्रा की बस्ती की जानिब तवज्जो दी जाए ताकि वो नकल मकानी से बच सकें। 4 मार्च को बहुत ज़ोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से यहाँ पूरा ये जितने भी मकानात 60 से 70 मकानात में दरारें पड़ गई
और बेघर लोग हो गए, जिन्होंने अब अपने घर छोड़कर किराए पर कहीं कहीं चले गए। अभी भी हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि जिस कदर भी मकानात बचे हुए हैं, इनके लिए खातिर ख्वाह इंतज़ाम किया जाए ताकि ये जो दीगर बस्ती है वो बच सके। तो जब ये बारिश आए, यहाँ कब्रिस्तान भी है, लोग भी हैं, बस्ती भी है, पानी ज़मीन में आ गया, तो यही वो जो है। अच्छा, तो क्या आप गुजारिश करेंगे इंतजामिया से ताकि इस जानिब तवज्जो दी जाए? लोग नकल मकानी करने पर मजबूर है, परेशान है। बस हम ये गवर्नमेंट से इल्जा करते हैं कि यहाँ इन बसने वालों को कोई राहत दी जाए जो मुनासिब होगा। जिला हेडक्वार्टर रामबन गोविंदपुरा मैत्रा पंचायत में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक ऐसी बस्ती है, तकरीबन 30 से 35 घर जो है उन्हें नुकसान पहुँचा है। लोगों का कहना यही था कि जो ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर नहीं, आप देखेंगे कि यहाँ पर नाली का सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से पूरा पानी जो है, ये देखिए किस तरीके से जो इसकी ब्रेस्ट वॉल है वो पूरी क्रैक हो चुकी है। और आप मकान की हालत देखेंगे तो मकान मुकम्मल तौर से डैमेज हो गए। यहाँ पर जितने भी मकानात हैं तमाम को नुकसान पहुँचा हुआ है। लोग जो गुजारिश कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस जानिब तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये जो इलाका है ये सिंक हो रहा है और पूरा ड्रेनेज न होने की वजह से इस मकान को देखिए किस तरीके से पूरा सेंटर में ब्रेक हुआ है। और इसी तरह की मनाजिर जो है यहाँ से नीचे भी आप देखेंगे कि पूरे इलाके में इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक बताया जा रहा है कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ से ऊपर से एक जो चश्मा था वो दब गया है और चश्मे के दब जाने के बाद पूरा पानी ज़मीन के अंदर से जज़ब होकर इन मकानों को जो है नुकसान पहुँचा रहा है। और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से इस पानी को जब डाइवर्ट नहीं किया गया तो ये लोगों के घरों में दाखिल हो गया और घर जो है मुकम्मल तौर से अब जो है तबाह हो गए हैं और ख़तरे में जो है लोग यहाँ पर मजबूर है रहने पर। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से जो पूरा पानी जो है सड़क का वो जज़ब होकर इन मकानों की तरफ आया और मकानों को नुकसान पहुंचा है। गुजारिश और गुहार यही लगाई जा रही है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी आसानी से बसर करे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर चाहिए आप इस पर राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांव बनोटा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला सहित कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता इस जनसभा में शामिल हुए। कश्मीरी पंडित साहित्यिक संगठन नागरे लिटरेरी फोरम ने जम्मू में एक भक्तिपूर्ण मुशायरे का आयोजन किया। इस बहुभाषी मुशायरे में कई कवियों ने भाग लिया। साबिक वज़ीर शहीद शेख अब्दुल जब्बार की 34वीं बरसी 17 अप्रैल को बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी। इस बात का ऐलान जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर और साबिक एमएलए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। त्राल के देवर इलाके से गुजरने वाली आबपाशी नहर खस्ता हाली का शिकार हो गई है। इसकी वजह से लोगों को आबपाशी के हवाले से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों के मुताबिक नहर में लोगों ने कूड़ा करकट डाला है। नहर कई जगहों पर ब्लॉक हो गई है। उन्होंने बताया कि जहां जहां नहर ब्लॉक है वहां बदबू भी फैल गई है। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की है। अगर बस चौकीदार गामस ब्रोह की इरीगेशन कॉल पकान गई बार बार इरीगेशन वाले करो सफाई यम टस मस गन कहें यमो कर हर कम इरीगेशन वालों तक आब हर वसान सह बंड पेट गसान सह जमींदार तो फायदे कह बहुत कर हुकामत अपील मेहरबानी कर ये कॉल ठीक अ गंदगी सारी गंदगी त्रावन यह बिल्कुल खस्ता हल गम मेहरबानी कर गए वारिया लटि मगर हम टस मस कहूँ तमिक गौर कर गए बार बार इन वन अच्छे मुलाजिम लकड़ मुलाजिम तम ओर खसान सोदी होर वन तम ये दलील मगर तम योर मान कह मेहरबानी कर वात आला हुकामन ताम कश्मीर कि यह मसल सोन गया हल वो बार बार डीडीसी मेंबरस वन ये मगर तम को अमिक गौर कहें बे लोग जो हैं कूड़ा करकट डालते हैं और इसमें एक दो जगह पर बांध दिए गए लेकिन बीच में गैप छोड़े गए। ये काम जो है ना होने के बराबर है। से पानी जाता नीचे, उसके ऊपर से पानी जाता है और बीच में इतना नाकिस काम किया है कि एक बीमार आदमी भी सादा आदमी भी वहाँ से चल नहीं पाता है। बार बार हमने VLW से ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर से गुजारिश की। गर्मी का मौसम आने वाला है, इसमें इतनी बदबू आती है। सामने गुरुद्वारा साहब भी है, हम गुरुद्वारा के सहन में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक बार फिर गुजारिश करते हैं कि इसकी सफाई की जाए ताकि आगे बीमारियों का खतरा ना रहे।
और बागबानी और ज़राअत के शोबे में मजीद इनकलाबी इक़दामात उठाने के लिए स्कॉस्ट कश्मीर कृषि विज्ञान केंद्र पब्बी कुलगाम में जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। नौजवानों को रोजगार के अहले बनाने के लिए भी ट्रेनिंग कैंपों का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में डायरेक्टर स्कॉस्ट ने कबायली तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को जानकारी दी और इनमें आला किस्म के बीज और पौधे तकसीम किए। सर, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि यहाँ हम केवी के बम्बई में आए हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक 3 ट्रेनिंग हो रही है। इसमें नर्सरी रेजिंग, ऑर्गेनिक एंड लाइव स्टॉक में हो रही है। इसमें बेनिफिट मिलता है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। हर अनएम्प्लॉयड यूथ को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो केवीके में आए और अपना यूनिट खड़ा करें। 4 प्रोग्राम में 3 प्रोग्राम थे हमारे जो स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ है, जो हम देही नौजवानों को हुनर का एक ट्रेनिंग दे देते हैं। 7 दिन का कैप्सूल कोर्स रहता है। वो 3 प्रोग्राम थे और उसके अलावा हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले, वो करनाल हरियाणा से इंस्टीट्यूट है। उनकी मावनत से हमें यहाँ ये जो इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम ट्राइबल बरादरी में करना है, ये मतलब था आज के इस प्रोग्राम में। पहले ट्राइबल की बात जब मैं करूं, इन लोगों के लिए जो हमने आज यहाँ पे सीड्स दे दिए, मकई दे दी, काउपी दे दिया और उसके बाद में हमने इनको सोयाबीन दिया। और गुलबर्ग में टूरिज्म सीजन देखते हुए और कुछ शिकायत को लेकर RTO कश्मीर से सैयद शहनवाज ने ARTO फ्लाइंग स्क्वाड और कश्मीर बशर जान असिस्टेंट रोड ट्रांसपोर्ट बारामूला मौसम अली के हमरा टनमर्ग गुलबर्ग रोड पर अचानक गाड़ियों की चेकिंग की। गैर रियासती गाड़ियों का परमिट भी चेक किया गया। इन्होंने कुछ शिकायत को लेकर टनमर्ग सुबह गाड़ी यूनियन के साथ तबादला ख्याल करके टनमर्ग से गुलमर्ग, दरंग और दीगर मकामात पर सयाहों को ले जाने के लिए रेट मुख्तस करके कहा कि होर्डिंग और हेल्पलाइन नंबरात मुख्तलिफ जगहों पर चस्पा किए जाएंगे। RTO कश्मीर ने वाज़ेह किया कि बाहर की रियासतों से आई गाड़ियों को परमिट के बगैर चलने और नॉन कमर्शियल गाड़ियों को सयाहों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुलमर्ग का टूरिज़्म सीज़न शुरू हुआ है और आपने देखे होंगे विजुअल्स, यहाँ आपको सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ मिलती हैं। तो इस ज़िम्मन में हमें अपने लोकल ट्रांसपोर्टर से अक्सर ये शिकायत रही है कि बाहर आउटसाइड स्टेट गाड़ियाँ आती हैं और परमिट के बगैर यहाँ चलती हैं। तो हमने आज ग्राउंड पे उस चीज़ का पूरा ऑडिट किया। ऐसे तो हमें कोई केस ऐसा नहीं मिला। जो भी बाहर की गाड़ियाँ हैं उनके पास बाज़ाब्ता ऑल जे के परमिट है, लेकिन ऐसा कोई केस कहीं हो सकता है। तो इस सिमत में हमने आज एक पहली ड्राइव इस सीज़न की जो यहाँ से शुरू किया। ऐसा ये मैसेज सबको जाना चाहिए कि बाहर की जो परमिट के बगैर जो नॉन कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होंगी। एक ये, दूसरा हमारा जो टनमर्ग का जो आपका सोमो स्टैंड है, इसको लेके कुछ और शिकायतें आई थी। हमारे CEO साहब जो हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उनकी तरफ से भी एक शिकायत रजिस्टर हुई थी कि उनके पास शिकायतें आई हैं कि कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो रेट मुकर्रर किए हैं गवर्नमेंट ने उनका वायलेशन हो रहा है। तो उस सिलसिले में हमने कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी किए यहाँ चेक करने के लिए। और हमने यहाँ यूनियन जो यहाँ का टैक्सी स्टैंड का यूनियन है, उनके साथ हम बैठे, उनके साथ बात की। जिला हेडक्वार्टर नामबन में वाक़ पंचायत गोविंदपुरा मैत्रा के वार्ड नंबर 2 में गुज़श्ता दिनों हुई बारिशों के बाद अचानक तकरीबन 30 से 40 घरों में दरारें पड़नी शुरू हो गईं और इसके बाद लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो गया। वहीं कई लोग घरों से नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। गोविंदपुरा मैत्रा के ऊपर से बिलुहत सड़क की तामीर के दौरान ड्रेनेज सिस्टम न बनाए जाने से पानी ने बसिस का रुख किया, जिसकी वजह से कब्रिस्तान समेत कई घरों को नुकसान पहुंचा है। महकमे जल शक्ति की पाइपों से भी पानी लीक होने से घरों को खतरा लाहक हो गया है। और JNK पहाड़ी कल्चर एंड वेलफेयर फोरम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। साबिक रुकन असेंबली और सीनियर पहाड़ी लीडर मुर्तज़ा खां और बारामूला से DDC चेयरपर्सन सफीना बेग मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पहाड़ी कम्युनिटी को ST का दर्जा देने के तारीखी इक़दाम के लिए हम हुकूमत हिंद के शुक्रगुजार हैं।
उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन पर नई शामिल शुदा और मौजूदा एसटी कम्युनिटीज के लिए अलग ब्लॉक बनाने के इंतजाम के फैसले पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वादा करते हैं कि हम हुकूमत से किए गए वादे पर अमल करेंगे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत मुस्तकबिल में कम्युनिटी के तमाम मामलात पर मशवरे के साथ आगे बढ़ेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले इसी फरवरी में पहाड़ियों के एसटी के मुतालबा के हवाले से एक बिल को फाइनली पास करके एक्ट की शक्ल में नोटिफाई किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पहाड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी में दाखिल हो गए। उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत मशकूर हैं और साथ ही इस बात का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से गवर्नमेंट के इस फैसले का कि यहाँ पे जो पहले बरादरियाँ थी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर शामिल थी, उनमें नुमायां तौर पर गुजर और बकरवाल मेजर कम्युनिटीज़ थी। उनके कुछ खदशात रहे हैं इस सारी स्ट्रगल के दौरान और उनका ये कहना था कि उनके हिस्से के साथ छेड़छाड़ किए बगैर जो है वो किसी दूसरी डिमांड को कंसीडर किया जाए। और पहाड़ी फोरम का भी यही मौक़िफ़ रहा है कि जब हमारे मुतालबे पर गौर किया जाए तो साथ ही साथ इस बात का भी लिहाज किया जाए कि जो ऑलरेडी इस ज़िमरा में मौजूद कम्युनिटीज़ हैं उनकी हक तलफी ना हो। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस बात पे भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स एक सलूशन निकाला और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के हवाले से रिजर्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन करके ग्रुप्स क्रिएट कर दिए ताकि एक ग्रुप जो है वो दूसरे में मुदाखलत न कर सके और लोगों की जो आशंकाएं थी उनका सद्देबाब किया। पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, ख़ासतौर पे होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें ज़ाती तौर पे दिलचस्पी ली और जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करके। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके का प्रोपोगंडा सर्कुलेट होता था कि बाकी कम्युनिटीज़ को नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे यहाँ जाने का सिर्फ यही पर्पज़ था कि जैसे खान साहब फरमा चुके हैं कि जिस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है, मैं एक ही चीज़ यहाँ कहना चाहूँगी कि उन्होंने हम पे पहाड़ी कम्युनिटी पे बहुत बड़ा एहसान किया है और हम अपने कमिटमेंट के साथ ही, ख़ासतौर पे मैं पीर पंजाल की बात करूँगी, जहाँ जहाँ ये कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहाड़ी जो लीडरशिप है उसको ऑन बोर्ड ना लेकर कोई जो पैराशूट किस्म के कैंडिडेट्स को यहाँ पे भेजेंगे, वो मुझे लगता है काबिल कबूल नहीं होगा। वो काबिल कबूल नहीं होगा, ये हम ख़ास तौर पे आपके थ्रू कह देना चाहते हैं कि मैंडेट लोग देते हैं, नुमाइंदा जब चुन के आता है वो लोगों के मैंडेट से आता है, लोगों के वोट से आता है। ड्राइंग रूम में बैठ के कोई फैसला करेगा वो काबिल कबूल